कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ग्राफ बनाना सीखेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या करना भैया, आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। तो यहाँ पे दिया है कि x + 3y = 6। तो इसको क्या करना है, आपको समीकरण 1 मान लेना है। और यहाँ पे दिया है 2x - 3y = 12। इसको क्या करना है भैया, आपको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक ना भैया। तो क्या करेंगे भैया, हम पहले समीकरण 1 को हल करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे भैया, समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 क्या दिया है, तो x + 3y = 6। तो हम लिख लेंगे x + 3y = 6, ठीक ना। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है, ठीक ना भैया। क्या करेंगे, एक हम बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स का जो हम नाम देंगे, इस बॉक्स का नाम देंगे x और इस बॉक्स का नाम देंगे हम y। कोई दिक्कत नहीं। और आपको मान लेना है कि माना कि हम x = 1 बार आपको 0 मानेंगे और एक बार y = आपको 0 मानना है, ठीक ना। तो हम क्या मान लिए कि x = 0। तो यहाँ पे हम x के जगह पे क्या रखेंगे भैया, हम 0 रखेंगे। तो हो जाएगा 0 + 3y = 6, ठीक ना भैया। यहाँ से क्या चलेगा, याद चलेगा। अगर 3y में अगर आप 0 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 3y ही रहेगा और बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। y का गुना में कितना है, 3 है, तो ये गुना में है तो बराबर के हम इस साइड लाएंगे ना, तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। भाग में कहने का मतलब बट्टा में। तो y बराबर हो जाएगा 6/3। अब कितना से कटेगा भैया, 2 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 से भाग लग गया तो y बराबर कितना आ गया भैया, 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लिख लेंगे यहाँ पे कि हम x = 0 रखे हैं तो y का मान कितना आया है, 2 आया है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक, अब फिर आपको मान लेना है कि माना कि y = 0। कहने का मतलब हमको y के अब जगह पे क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे समीकरण में। तो यहाँ पे दिया है x + 3y, तो हम लिखेंगे x + 3y है। तो y के जगह पे क्या रख दिए हम भैया, 0 रख दिए। कोई दिक्कत नहीं। और बराबर में कितना है, 6 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे =6, ठीक ना भैया। चलिए तो लिखेंगे x 3 का अगर गुना मान लीजिए भैया 0 में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 0 ही रहेगा और बराबर कितना आ गया, तो 6 आ गया। तो x में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो x का x ही रहेगा। तो लिखेंगे x = 6। कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या माने कि y के जगह पे हम 0 रखे हैं तो x का मान कितना आया है, 6 आया है ना। तो यहाँ पे हम रख देंगे 6। ठीक, चलिए अब हम दूसरे आप समीकरण को हल करेंगे। तो ये जो मान आ गया मेरा समीकरण 1 का मान आ गया, ठीक ना। अब हम समीकरण 2 को हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे भैया, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, तो 2x - 3y = 12। तो लिखेंगे 2x - 3y = 12। और साइड में क्या करते हैं, हम एक बॉक्स बना लेते हैं। इसी बॉक्स में हमको क्या करना है, मान को पुट करना है, कहने का मतलब रखना है। तो इसका नाम हम x देंगे इस बॉक्स का, और इस बॉक्स का नाम क्या देंगे हम, y। तो क्या बताएं, एक बार आपको x का मान 0 मानना है और एक बार फिर आपको y का मान 0 मान लेना है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना x = 0, ठीक ना। x के जगह पे क्या रखेंगे, 0। तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 - 3y = 12। 2 से गुना अगर हम 0 में करेंगे तो क्या होगा भैया, तो 0 हो जाएगा, -3y = 12, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। -3y का गुना 0 में करें, सॉरी -3y में से अगर 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, -3y रहेगा, ठीक ना। या जोड़े या घटाए उतना ही रहेगा। बराबर कितना है भैया, तो 12 है।
अब देखिए भैया y का गुना में कितना है -3, अगर गुना में है तो बराबर की साइड लाएंगे तो क्या आएगा, भाग में आएगा ना। तो 12 बटे क्या हो जाएगा -3, कितना से कटेगा भैया, तो 4 से कटेगा, ठीक ना। नीचे माइनस है तो y बराबर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो हम क्या किए हैं कि x के जगह पे क्या रखे हैं, x का मान 0 माने हैं, तो y का मान कितना आया, -4 आया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -4। कोई दिक्कत नहीं। फिर आप मान लीजिए कि माना y बराबर 0, एक बार आपको x का मान 0 मानना है और एक बार y का मान आपको 0 मानना है, ठीक ना। तो y का जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, माइनस का 3y है तो लिखिए माइनस, और y है तो y के जगह पे क्या रख दिए हम 0, अब बराबर कितना है तो भैया 12 है तो लिख दिए हम 12, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिखेंगे 2x, -3 का गुना अगर 0 में होगा तो क्या होगा भैया, माइनस का 0 ही रहेगा ना। अब बराबर कितना है तो 12 है। चलिए तो क्या लिखेंगे हम, 2x में से अगर 0 घटेगा 2x रहेगा, बराबर कितना है 12, तो 12 लिख दिए हम। तो इसको लिखेंगे x बराबर, गुना में तो क्या आएगा भाग में, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 2, कितना से कटा 6 से, इसलिए x बराबर कितना आ गया भैया, तो 6 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या किया हम, y का मान 0 माने हैं, तो जो x का जो मान आया है कितना आया है, 6 आया है, ठीक ना। तो यहाँ पर रख देंगे हम 6, ये मेरा समीकरण 2 का मान है। अब इन दोनों मान को हम क्या करेंगे, ग्राफ के कॉपी पे बैठाएंगे, समझे बात, ग्राफ के पेज पे बैठाएंगे। तो चलिए हम बैठाते हैं। देखिए भैया हम क्या किए, ग्राफ का कॉपी ले लिए, आपको इसी प्रकार से आपको कॉपी ले लेना है और क्या करना है, उन दोनों मान को आपको बैठा लेना है, समझे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ की कॉपी पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक ना भैया। आपको बीचों बीच लाइन ड्रॉ करना है, ठीक ना भैया। इस प्रकार से आपका बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर लिए, ये हो गया मेरा। अब हम इस साइड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बीचों बीच लाइन के, है ना। लाइन से इधर उधर नहीं होना चाहिए, ना तो क्या हो जाएगा आपका भैया, ग्राफ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझे बात। तो चलिए हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए इस प्रकार से हम बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलिए कर लिए भैया हम लाइन ड्रॉ। चलिए इसका जो नाम हम देंगे, इसका नाम x देंगे, और इसका जो नाम देंगे हम x डैश देंगे। इसका नाम होता है y, और इसका जो नाम होता है भैया x डैश होता है, समझे बात। तो भैया मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है क्या होता है भैया, तो 0,0 होता है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है, समझे। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे बीच लाइनिंग पे ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7, जहाँ तक जा सके आप ले सकते हैं, है ना। लेकिन आपको बीच लाइन पे ही लिखना है, समझे बात। यहाँ भी हम 1 लिखेंगे लाइन पे, 2 3 4 5 6, है ना भैया। यहाँ भी हो जाएगा फिर 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भैया जो डैश वाला जो होता है ना भैया, वो माइनस में होता है, ये मेरा माइनस में हो जाएगा, ये सभी ये जो मान है मेरा क्या हो जाएगा भैया, माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम मान देखते हैं एक एक करके। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं जो मान दिया है पहला समीकरण का, x का मान 0 है तो y का मान 2 है। तो आप क्या कीजिए भैया, अभी 0 को भूल जाइए, y का मान कितना है 2 है, एक बार x का मान लेना है और एक बार y का मान लेना है, ठीक ना। तो x का मान 0, y का मान 2, तो 0 को भूल जाइए, y का मान 2 प्लस में है ना। तो y का मान 2 प्लस में कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक ना। तो हम x का मान पहले लिखते हैं, तो x का मान 0 था और y का मान कितना था भैया 2 था, ठीक ना। चलिए अब दूसरे मान को देखते हैं इसमें। फिर देखिए x का मान 6 है तो y का मान 0 है, तो x का मान जो है 6 है और y का मान 0 है, तो 0 को भूल जाइए, x का मान कितना है 6 है, तो x का मान 6 प्लस में कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो x का मान 6 था और y का मान 0 था, ठीक ना। तो x का मान 6 और y का मान 0, ये दो बिंदु मिल गए। इस दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे भैया, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे हम, इस प्रकार से ये दोनों बिंदु पे इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ग्राफ क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है, समझे।
इस प्रकार से आपको तीर बना लेना है, इस सब प्रकार से भी इधर बना लेंगे, है ना। और इस समीकरण का जो नाम था भैया देख सकते हैं x प्लस 3y बराबर 6, हम लिख देंगे x प्लस 3y बराबर 6 था, लिख दिए हम। चलिए अब हम दूसरे समीकरण का मान देखेंगे। दूसरे समीकरण का जो मान है x का मान 0 है, y का मान -4 है, समझे बात। तो 0 का भी भूल जाइए, y का मान -4, तो y का मान -4, देखिए y वाला माइनस यहाँ पे है, तो y का मान -4, देखिए तो x का मान 0 है और y का मान -4 है, तो पहला बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु देखिए, दूसरा बिंदु बोल रहा है कि x का मान 6 है, y का मान 0 है, तो 0 को तो भूल जाइए, x का मान कितना है भैया, तो 6 है, तो x का मान तो 6 यहाँ पे है, ऑलरेडी एक बिंदु मिल गया है, सेम ही बिंदु है दोनों, है ना। तो क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, दोनों बिंदु सेम है इसलिए, तो मिला देते हैं। चलिए हम इस प्रकार से मिला दिए, इसका भी थोड़ा सा एरो बना देंगे, यहाँ भी एरो बना देंगे। और इस समीकरण का नाम क्या है, तो समीकरण का नाम है 2x माइनस का 3y बराबर 12, तो लिख लेंगे हम 2x माइनस का 3y बराबर का 12, ठीक ना। अब जहाँ पे प्रतिच्छेद किया है दो रेखा, है ना, वहाँ पे क्या निकलता है, आंसर निकलता है, माने उत्तर निकलता है। तो कहाँ पे प्रतिच्छेद किया, तो 6,0 पे, तो x का जो मान है 6 है और y का मान 0 है, समझे बात। सबसे पहले x का मान होता है, उसके बाद y का होता है, तो x का मान 6 और y का मान 0, तो हम लिखेंगे x बराबर 6 और y बराबर 0, जो कि यही मेरा राइट आंसर है। तो क्या करना है भैया आपको, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।